बच्चों, आज मैं तुम्हें बताऊंगा 10th क्लास में कैसे पढ़ना है। ये एक इम्पोर्टेंट क्लास होती है। यहाँ से हर बच्चा डिसाइड करता है कि मैंने किस स्ट्रीम में जाना है, साइंस में जाना है, कॉमर्स में जाना है या आर्ट्स में जाना है, ह्यूमैनिटीज़ मतलब जिसको कहते हैं। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि बच्चा डिसाइड करता है और उसके अकॉर्डिंग स्टडी करता है। अब सबसे पहली बात यह है कि मैं समझाऊंगा कि अगर आपने साइंस लेनी है तो कई बच्चे नीट के लिए जाते हैं और कई बच्चे आईआईटी के लिए जाते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, किस तरीके से स्टडी करनी है 10th की बिगनिंग। देखो, सबसे पहले सीबीएसई का सिलेबस ख़त्म करिए क्योंकि वो ज़्यादा नहीं है। मैथ्स है, मैथ्स मुश्किल से 15 से 20 दिन का मैथ्स है, उसको लग के ख़त्म करिए। और जल्दी कंप्लीट करने का ये फ़ायदा होता है, अगर आप आईआईटी करना चाहते हैं और फॉर फ्यूचर साइंस लेके अगर आप आईआईटी की लाइन में जाना चाहते हैं तो 10th क्लास का सीबीएसई का सिलेबस अच्छे लेवल पे ख़त्म करके आप कोई अच्छा इंस्टीट्यूट, फिटजी है या मतलब वीएमसी है या एक्सेट्रा, मतलब जो है कोई भी कोचिंग ज्वाइन करके आप उसको टाइम डिवोट कर सकते हो और आप मूव ऑन कर सकते हो। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि 10th की स्टडी को कम टाइम दे के, कम टाइम में अच्छे लेवल पे पढ़ के और कोर्स को आप पूरा करके आप मूव ऑन करिए आईआईटी के लिए। आईआईटी में क्लासेस ज्वाइन कीजिए और क्लास कोचिंग ज्वाइन करने का सही वक्त यही है कि उसमें आपका बेस भी बन जाता है और आप अच्छे से पढ़ भी लेते हैं और एक अच्छी समझ भी बनती है। और अगर बाई चांस आपका मन करता है कि भाई चेंज करने का, नहीं मैं आईआईटी नहीं करना चाहता, मैं नीट में जाना चाहता हूँ, तो वो एक टाइम भी होता है कि जिसमें आप कर सकते हो चेंज। तो मेरे कहने का मतलब ये है, बहुत से बच्चे क्या करते हैं 10th के बाद 11th में फिटजी या ये कोई भी कोचिंग क्लासेस ज्वाइन करते हैं ये सोच के कि मैंने नीट क्लियर करना है, नीट के लिए आकाश में जाते हैं बहुत से बच्चे। तो उसमें क्या होता है, कोप अप नहीं हो पाता। एक तो 11th का लेवल आपका बढ़ जाता है, 10th बहुत छोटा लेवल है, 11th एकदम वास्ट लेवल हो जाता है जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स और बायो, ये सारी चीज़ें मतलब जो है ना एकदम एक्सपेंड हो जाती है और बढ़ जाता है इनका लेवल। उनको करने के लिए टाइम चाहिए होता है। तो टाइम या तो आप फिटजी में दे सकते हो या मतलब फिटजी, आकाश, कोचिंग इंस्टीट्यूशंस को दे सकते हो, या फिर आप अपने सीबीएसई के सिलेबस की तरफ जा सकते हो। तो उसमें मेरा कहने का मतलब ये है, अगर आप सीबीएसई के सिलेबस को टाइम देते हो तो कोचिंग क्लासेस अफेक्ट करेगी, अगर कोचिंग क्लासेस को आप टाइम देते हो तो सीबीएसई का सिलेबस अफेक्ट करेगा। तो आप ना इधर के रहोगे ना आप उधर के रहोगे। और अगर 10th में आप जो है कोचिंग क्लासेस ज्वाइन करके अपना करियर डिसाइड करके आप मूव ऑन करते हो तो उसमें बड़ी अच्छी समझ बनती है और बड़ा अच्छा बेस बनता है। क्यों? क्योंकि 10th एक इजी क्लास है, इजी सिलेबस है जिसको आप कंफर्टेबली मतलब कंप्लीट कर सकते हो। और दूसरा चांस मिलता है ज़्यादा से ज़्यादा टाइम डिवोट करने का कोचिंग क्लास के अकॉर्डिंग चलने का। तो मेरा जो मेन मोटो है इस क्लास मतलब ये आपको डेमोस्ट्रेशन देने का, वो यही है कि अगर आप कोई बच्चा साइंस लेके मतलब आगे बढ़ना चाहता है, जैसे इंजीनियरिंग करना चाहता है या डॉक्टरी करना चाहता है या आईएएस के लिए जाना चाहता है, तो उसके लिए सही टाइम है कि 10th क्लास एक इजी क्लास है, उसके सिलेबस को जल्दी से जल्दी कंप्लीट करके, क्योंकि सीबीएसई बहुत माइनर सा सिलेबस है, ये लगा लीजिए 0.1% मतलब जो है ना लेबर करोगे अगर आप मतलब तो आप जो है रहोगे, इतनी ज़्यादा लेबर करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। पार्टली सीबीएसई सिलेबस को टाइम दे दो चलेगा और फुल टाइम आप कोचिंग क्लास को दे के आप अपनी समझ और आधार बना सकते हो। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप अपने सीबीएसई के सिलेबस को कम से कम टाइम में और पूरा करके अगर आप अपने करियर के प्रति मूव ऑन हो जाते हो 10th क्लास में तो ये आपके लिए बेटर रहेगा। अदरवाइज 11th क्लास में 90% बच्चा जो है कोचिंग क्लासेस ज्वाइन करता है और मेरा अपना मानना है कि बहुत कम परसेंटेज होती है जिसमें वो बच्चा सक्सेसफुल हो पाता है। क्यों? क्योंकि 11th का सिलेबस ऑटोमेटिकली मतलब जो है ना इतना बढ़ जाता है कि उसको ख़त्म करना बहुत मुश्किल होता है। उसको
टाइम चाहिए होता है और उस टाइम पे आपके पास टाइम नहीं होता, या तो कोचिंग क्लासों को टाइम दोगे या फिर आप मतलब जो है सीबीएसई सिलेबस को टाइम दोगे। तो मेरे कहने का मतलब यही है दोस्तों कि आप अपना सिलेबस 10th का जल्दी से जल्दी ख़त्म करके कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन करके आप अपने आप को मूव ऑन कर सकते हो अपने करियर के प्रति, ठीक है। तो अगर आप बच्चों कॉमर्स लेना चाहते हो, कॉमर्स की स्ट्रीम में जाना चाहते हो, तो उसके लिए एक प्यारा सा सजेशन है कि आप पूरी 10th को इजीली और कंफर्टेबली मतलब जो है कर सकते हो। तो दो चीज़ें हैं इसमें, एक तो आप इंग्लिश को इम्प्रूव कर सकते हो, बेसिक चीज़ें मतलब जो है ना अच्छे से कर सकते हो, क्योंकि इंग्लिश जो है ना आपको थ्रू आउट करियर काम आएगी। तो लॉट ऑफ टाइम है आपके पास इंग्लिश और मैथ्स को इम्प्रूव करने का। हर बेसिक, हर चीज़ें, हर कंसेप्ट को अच्छे से करो, जितना टाइम आप डिवोट कर सकते हो इंग्लिश और मैथ पे करो, और उसके बाद मतलब जो है ना अच्छे मार्क्स लेके कॉमर्स स्ट्रीम लीजिए। 11th-12th में अच्छी परसेंटेज के साथ पास होकर किसी अच्छे कॉलेज में जा सकते हैं आप। अगर आप अच्छे कॉलेज में चले जाते हो, बीकॉम ऑनर्स या इको ऑनर्स लेकर आप जो है एमबीए के लिए ट्राई कर सकते हो। कैट एमबीए में टॉप 20 इंस्टीट्यूट आते हैं, जिसके अंदर मतलब बहुत ही अच्छा हाई प्रोफाइल पैकेज मिलता है और बहुत अच्छी स्टडी होती है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर आप सीए करना चाहते हो तो भी आप 12th के बाद डायरेक्ट मतलब सीए कर सकते हो। तो कहने का मतलब ये है कि 10th क्लास को बड़े इजीली, बड़े कंफर्टेबली और इंग्लिश और मैथ्स को आप जितना टाइम डिवोट करोगे उतना आपकी स्टडी और करियर दोनों ही ब्राइट होंगे। अब तीसरे नंबर पे बच्चों आती है ह्यूमैनिटीज़, जिसे हमारी लोकल कम्युनिटी आउट ऑफ स्टेटस बोल देती है। एक्चुअली ऐसा है नहीं, ये बड़ा इम्पोर्टेंट पार्ट है लाइफ का। तो मेरे जो कहने का मतलब ये है कि जो ह्यूमैनिटीज़ लेना चाहते हैं उनका फ्यूचर भी बहुत ब्राइट है। क्यों? क्योंकि वो आईएएस कर सकते हैं, लॉ कर सकते हैं, और आईआरएस कर सकते हैं, आईएफएस कर सकते हैं, आईपीएस के एग्जाम दे सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि अपॉर्चुनिटीज़ लगभग सबके लिए बराबर है। उसके लिए आपको 10th भी कंफर्टेबली करनी है, उसके लिए सोशल स्टडीज़ पे आपको ध्यान ज़्यादा देना है, और इंग्लिश बहुत अच्छी करनी है आपको, और साइंस मतलब जो है ना सो या मतलब जो है ना चली जाएगी, मतलब जो है ना अगर थोड़ा बहुत लीनियंसी अगर आप रखते हो तो भी कोई ऐसी बात नहीं है, लेकिन इंग्लिश और सोशल साइंस को अच्छे से करते चलो, जिससे आपको जो है ना आगे आने वाले टाइम में बेनिफिट मिले। उसमें कोई हरी नहीं, कोई जल्दी नहीं है आपको कि भाई कोर्स फिनिश करना है। बहुत कंफर्टेबली और बहुत इजीली आप जो है अपने टारगेट को हिट कर सकते हैं। तो बेटा मेरा कहने का मतलब ये नहीं है कि आप स्ट्रेस लो। मैंने साइंस स्ट्रीम के लिए फोर्स किया है कि अपना सिलेबस जल्दी से जल्दी कंप्लीट कर लो। वो भी बेटा इसलिए कहा है क्योंकि 11th क्लास पे अगर आप कैरियर डिसाइड करते हो, कोई इंस्टीट्यूट ज्वाइन करते हो, तो मेरा अपना मानना है कि कोप अप करना सीबीएसई के साथ बड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि सीबीएसई का 11th क्लास का मैथ बहुत ही वास्ट और बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है, उन पे टाइम डिवोट करना पड़ता ही है। कहने का मतलब ये है बेटा कि साइंस में भी मतलब आगे चल के फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो बहुत वास्ट हो जाती है, और 10th लेवल पे बहुत कम है। इसको थोड़ा सा टेंशन पे करके कोर्स को, अपने सिलेबस को सीबीएसई के जल्दी से जल्दी ख़त्म करके आप जो है ना आगे मूव ऑन करना मैंने इसलिए फोर्स किया है, क्योंकि 11th क्लास में कोप अप होना बहुत मुश्किल है, और 10th क्लास में इस चीज़ को मतलब जो है एडजस्ट किया जा सकता है। क्यों? क्योंकि आपके पास टाइम अवेलेबिलिटी काफ़ी होती है, ठीक है। और कॉमर्स वालों के लिए कोई फोर्स नहीं है, बिल्कुल कंफर्टेबली और इजी आप अपनी 10th सीबीएसई को अच्छे से करो। बस दो चीज़ों पे फोकस रखिए, एक तो इंग्लिश और एक आप मैथमेटिक्स पे। जितना ज़्यादा आप इसको समझोगे, जितना ज़्यादा इसके बेसिक को करोगे, उतना आपके फॉर फ्यूचर कैरियर में काम आएगा। और दूसरी बात, मैंने ह्यूमैनिटीज़ के लिए बताया कि आप इंग्लिश और
सोशल साइंस में जितना टाइम डिवोट करोगे, जितना जनरल नॉलेज में टाइम डिवोट करोगे, उतना आपके काम आएगा। तो दोस्तों बिल्कुल पैनिक लेने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल मतलब जो है आपको ये दिमाग में किसी भी प्रकार की बोधरेशन करने की ज़रूरत नहीं है या स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है। कूल की काम। तो बच्चों अगर पसंद आए तो मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करना और शेयर करना, लाइक करना, जिससे और बच्चों को अंदर भी जागरूकता पैदा हो सके।